नमस्करोमि मित्रगणाः, स्वागतं च व्याहरामि। अधुना वयं रेडियो मधुबनस्य श्राव्यमञ्चे अस्माकं प्रियकार्यक्रमं पठामि संस्कृतं पठिष्यामः। शृण्वन्तु भवन्तः सर्वे। अर्थात हे मित्रगण, नमस्कार। आप सबका रेडियो मधुबन में स्वागत है और हम आपका प्रिय कार्यक्रम पठामि संस्कृतम उसी को आज आगे पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हम कर रहे हैं विगत कुछ रविवार, उसी प्रकार आज भी हम शिव महिम्न स्तोत्र को ही पढ़ने जा रहे हैं। आज देखते हैं इसके अगले 2-3 श्लोक। तो मित्रगण, आज हम शिव महिम्न स्तोत्र का 16वां और 17वां श्लोक पढ़ेंगे। षोडशं सप्तादशं च श्लोकौ पठामः। पुष्पदन्तः कविः कथयति, महीपादाघाताद्व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। तो मित्रों, इसके पीछे एक कथा है जिसका आधार पुष्पदंत ने लिया है, और वह कथा इस प्रकार है कि एक बार एक राक्षस ने बहुत अधिक तपश्चर्या करके ब्रह्मदेव से यह वर मांगा कि उसे पूरे संसार का विनाश करने की शक्ति मिले। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार का वरदान तो वे भविष्य काल में किसी समय देंगे। फिर भी देवतागण भयभीत हो गए कि ब्रह्मदेव ने कहीं ऐसा वर वास्तव में उस राक्षस को दे दिया तो जगत का क्या होगा, सृष्टि का क्या होगा। और इसलिए वे सारे के सारे शिव जी के पास पहुँचे। तो फिर शिव ने लास्य नृत्य करना आरंभ किया ताकि जो वरदान का समय ब्रह्मा ने निश्चित किया था वह निकल जाए। यहाँ शिव जी के लास्य नृत्य का वर्णन है, जो कि तांडव से विपरीत जगत के मंगल के लिए होता है। लेकिन वह नृत्य भी भगवान शंकर इतनी ऊर्जा में भर करके करते हैं, इतना शक्तिमय होकर के करते हैं कि जब उनके नृत्य के पदन्यास का एक आघात जमीन पर पड़ता है तो वह जमीन भी, वह मही अर्थात जमीन, तो वह मही भी संशय में पड़ जाती है कि क्या यह लास्य नृत्य है मेरी रक्षा के लिए, मेरे मंगल के लिए है, या कि इस आघात से मेरा विनाश ही होने वाला है, या इस आघात से मैं समुद्र में डूबने ही वाली हूँ। पदम विष्णोः भ्राम्यत्, और विष्णु लोक जो है वह भी भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि भुज परिघ रुग्ण ग्रह गणम, क्योंकि तुम्हारी भुजाएं इतनी शक्तिशाली हैं और बिल्कुल परिघ के समान, जिसे कोई पहलवान मुदगर घुमाता है या दंड घुमाता है, उसी प्रकार तुम्हारी भुजाएं जब घूमती हैं नृत्य के लिए तो वह भी परिघ के समान बहुत ही शक्ति के आवेश में घूमती हैं। और उसके कारण रुग्ण ग्रह गणम, सारे जो ग्रह गण हैं, नक्षत्र और तारे, वे सारे मानो रुग्ण हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये सारे ग्रह विष्णु पद पर, विष्णु लोक में वास करते हैं। तो तुम्हारी भुजाओं के भ्रमण से, उनके विन्यास से विष्णु लोक में भी हलचल मच जाती है, क्योंकि सारे तुम्हारी भुजाओं के आघात से सारे ग्रह गण भी डगमगाने लगते हैं। और आगे कवि कहता है, मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यम याति। यहाँ द्यौ अर्थात द्युलोक अर्थात स्वर्गलोक, और मुहु अर्थात बार बार, और दौस्थ्यम याति अर्थात दुख को प्राप्त होता है। तो स्वर्गलोक भी दुख को प्राप्त होता है, क्योंकि वह भी हिलने लगता है तुम्हारे लास्य नृत्य के प्रभाव में, और वहाँ के लोग भी घबराने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। और उसका कारण कवि आगे बताता है कि अनिभृत जटा ताड़ित तटा, तुम्हारी जो खुली हुई जटाएं हैं, अनिभृत जटा
उनके कारण जिसको ताड़ना मिलती है, ऐसा स्वर्गलोक का तट अर्थात स्वर्गलोक के तट पर तुम्हारी जटाओं की ताड़ना मिलती है तो वह भी हिलता है और वहाँ के सारे देवतागण भी दौस्थ्यम याति, दुख को प्राप्त होते हैं, डरने लगते हैं, भय कंपित हो जाते हैं। लेकिन जगद रक्षायै त्वं नटसी ननु वामैव विभूता, इस प्रकार जगत की रक्षा के लिए भी जो तुमने लास्य नृत्य किया, लेकिन वह भी इतना शक्तिशाली नृत्य था, ऊर्जाशाली नृत्य था कि उसमें तुम्हारे हाथ पैर और जटाओं की हलचल से, उनके विन्यास से पूरा संसार संशयित हो गया और डर भी गया। तो इस प्रकार जगत की रक्षा के लिए ही यह नृत्य किया गया, लेकिन फिर भी वह इतना ऊर्जापूर्ण नृत्य था कि उसके कारण भी त्रिलोक डगमगाने लगे और तारागण भयभीत हो गए, मही अर्थात पृथ्वी भयभीत हो गई, स्वर्गलोक के तट तुम्हारी जटाओं से कांपने लगे तो वे भी भयभीत हो गए। तो हे शिव, इस प्रकार तुम जगत की रक्षा के लिए भी जब उतरते हो तो इतने सामर्थ्य के साथ उतरते हो कि वह तुम्हारा रूप भी लोगों को थोड़ा सा भयभीत करने वाला होता है, हालांकि वह जगत की रक्षा के लिए होता है। नटसी त्वम नटसी, तुम जगत की रक्षा के लिए जो भी नृत्य करते हो या रंगमंच पर आते हो या अपना स्वरूप दिखलाते हो, वह भी इस विभुता के साथ, इस सामर्थ्य के साथ दिखलाते हो कि वह भी लोगों को थोड़ा सा संशय में, थोड़ा सा भय में डाल सकता है। अगले श्लोक में कवि पुष्पदंत कहते हैं, वियद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि प्रवाहो वाराम्यः पृषत लघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। तो कवि पुष्पदंत कहते हैं कि यह जो पूरे आकाश पर छाई हुई यह जो आकाश गंगा है, जो अपने समस्त तारागणों के कारण इतनी सुंदर और शोभायमान दिखती है, वह भी तुम्हारे सिर की जटाओं में छोटे छोटे बिंदुओं के समान ही दिखती है। जिस प्रकार मृग के शरीर पे छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उतने भर छोटे वह दिखाई पड़ती है। तो इसी बात से कल्पना लगाई जा सकती है कि तुम्हारा जो वैश्विक शरीर है वह कितना विशाल होगा कि उसकी जटाओं में आकाश गंगा भी एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई पड़ती है। वियद व्यापी अर्थात पूरे आकाश पर छा जाने वाला, और तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि ही, इन दो शब्दों का क्या अर्थ हुआ? तो जैसे समुद्र में फेन आता है तो वह देखने में सुंदर लगता है, उसी प्रकार इस आकाश में जो सारे तारागण हैं वे मानो आकाश के फेन के ही रूप हैं और वे पूरे आकाश पे बिछे हुए हैं। प्रवाहो वाराम्यः पृषत लघुदृष्टः शिरसि ते। तो कवि पुष्पदंत कहते हैं, वियद व्यापी तारा गण गुणित फेनोद्गम रुचि ही, ये आकाश पर छाए हुए वियद व्यापी, ये जो पूरे आकाश पर बिछे हुए तारागण हैं, ये क्या हैं? तो ये जिस प्रकार समुद्र का फेन जब निकलता है तो उसमें हमें श्वेत कण या श्वेत बिंदु दिखाई पड़ते हैं और फेन का रंग श्वेत बिंदुओं के समान होता है। उसी प्रकार ये तारागण भी फेन के बने हुए श्वेत बिंदुओं के समान हैं। और ये फेन आया कहाँ से? तो प्रवाहो वाराम्यः पृषत लघुदृष्टः शिरसि ते। यहाँ पृषत शब्द का अर्थ है सफ़ेद धब्बों वाला हरिण। तो जैसे हरिण के पूरे शरीर पर सफ़ेद धब्बे होते हैं, उसी तरह से तुम्हारे सिर की जो जटाएं हैं उनमें भी
सफेद बिंदु वहां पर दिख रहे थे। और कब दिख रहे थे और क्यों दिख रहे थे? तो जब तुम्हारी जटाओं से गंगा का प्रवाह बहता है, तुम्हारी जटाओं में भी यह सफेद छोटे छोटे गोलाकार बिंदु दिखाई पड़ते हैं। और क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि तुम्हारी जटाओं में गंगा का जल प्रवाहित होता रहता है। और ऐसी तुम्हारे केशों में छोटी सी दिखने वाली गंगा जब जगत में आती है, पृथ्वी पर अवतरित होती है, तो उसकी विशालता लोगों को समझ में आती है। क्योंकि कवि ये कहता है, जगद्वीपाकारम जलधि वलयम तेन कृतम। इस पूरे पृथ्वी तल पर बहते हुए उसी गंगा ने पूरे जगत को 7 द्वीपों में बांट दिया। तेन कृतम, सारे जगत को 7 द्वीपों में बांटने का काम उसी गंगा के प्रवाह ने किया। अनेन, इसी बात से, उन्नेयम, इसी बात से लोगों को समझना चाहिए या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि धृत महिम दिव्यम तव वपुः, तुम्हारा वैश्विक शरीर है वह कितना विशाल है कि इतनी विशाल गंगा जो पूरे संसार को 7 द्वीपों में बांट सकती है, वह भी तुम्हारे केशों में एक छोटी सी बूंद के समान नजर आती है। तो इसी से तुम्हारे शरीर की विशालता, वपुः अर्थात शरीर और धृत महिम अर्थात विशाल, तो तुम्हारे शरीर की विशालता इसी बात से समझ में आती है कि जो गंगा पृथ्वी पर इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है और उसकी विशालता का पता चलता है, वही तुम्हारे केशों में एक छोटे से बिंदु के समान दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, समाप्त करने से पहले इन दोनों श्लोकों को आओ एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि कहता है, महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर्भ्राम्यद् भुज परिघरुग्णग्रह गणम मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृत जटा ताडित तटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। और अगले श्लोक में कवि कहता है, वियद व्यापीतारा गणगुणित फेनोद्गम रुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषत लघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। तो मित्रों, इस प्रकार पुष्पदंत की इस सुंदर रचना शिव महिम्न स्तोत्र को हम आगे पढ़ते चलेंगे और तुम मेरे साथ पढ़ते रहो संस्कृत, सीख लो शिव महिम्न स्तोत्र को भी, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।